हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपसे 3 बातें करने वाला हूं, ख़ास तौर से जिन लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है डी फार्मा का बीटी यूपी के अंदर, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, अभी मैं सफ़र में हूं इसलिए पूरी तरीके से बना नहीं पा रहा हूं, मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। तो जिनके भी क्या कहते हैं नंबर कम आए हैं, उनको लगता है कि उन्होंने अच्छा लिखा था लेकिन फिर भी नंबर कम हुए और उनको बैक लगा दिया गया या वो फेल हैं। ठीक है ना, चाहे आपका एक सब्जेक्ट में है, चाहे आपके 5 सब्जेक्ट में है, 4 सब्जेक्ट में है, 6 सब्जेक्ट में है, तो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना, उसमें आपकी कॉपी को दोबारा से चेक किया जाएगा और उम्मीद रहता है कि 4 से 5 नंबर तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके इतने मार्क्स हैं, मान लीजिए आपके 18 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, 25 नंबर तक हैं और आपको कॉलेज से मतलब इतने नंबर मिले कि 1-2 नंबर बढ़ जाए आपका, तो आप पास हो सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भर देना चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है या 4 में है और 2 में भी आपका निकल गया, तो आपका ईयर बैक नहीं रहेगा। अब आप सिर्फ आपको क्या है, जो बैक का पेपर देना है वो देना रहेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, 3 सब्जेक्ट में बैक है, तो आपका ईयर बैक है। लेकिन अगर आपका इसमें निकल जाता है, एक ही सब्जेक्ट निकल जाता है, तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे और फिर सेकेंड ईयर के साथ में ये जो आपके 2 पेपर हैं वहाँ पे दे देंगे। तो इस तरीके से आप पास हो जाएंगे, तो आपका साल बच जाएगा। समझ रहे हैं? जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, उनका भी अगर 3 सब्जेक्ट में बैक आ गया है तो उनको भी भर देना चाहिए, 3 में, 4 में, 5 में। ठीक है ना, हो सकता है 2 में, 3 में, किसी में भी निकल जाता है। और अगर 3 से कम हो जाता है तो वो क्या है, उनको स्पेशल कैरी ओवर का पेपर देने का मौका मिल जाएगा और पूरा साल उनका बर्बाद नहीं होगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन ये खास तौर से वही लोग करें जिनके मतलब बहुत कम मतलब क्या कहते हैं नंबर से पास होने से हो रह गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 40 नंबर टोटल चाहिए, आपके कॉलेज से आपको क्या कहते हैं मान लीजिए 18 नंबर मिल गए। अब आपको उधर से क्या है 22 नंबर की ज़रूरत है। समझ रहे, आपके 20 आए हैं तो आपको भर देना चाहिए। हो सकता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 नंबर तक मिल जाते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसा हुआ है, पीछे आगे ऐसा नहीं होता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा हुआ है कई सारे स्टूडेंट के साथ जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। ठीक, अब ये कि ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो इसकी डेट आ चुकी है, 5 से 7 के बीच में भरे जाएंगे। ठीक है ना, और ये उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने अभी जिनका रिजल्ट आया है। ठीक है ना, क्या कहते हैं 3 अक्टूबर को आया। ठीक है ना, जिनका अभी रिसेंटली वो आया, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 03/0/10/2024। ठीक है, इन्हीं के बारे में ये बताया जा रहा है। अब वो क्या प्रोसीजर है पूरा, तो इसमें पूरा यहाँ पे ये मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पीडीएफ पूरा पढ़िएगा। ठीक है ना, और उसके मतलब उनके क्या कहते हैं बीटी यूपी के वेबसाइट पे जाके रिवैल्यूएशन का एक ऑप्शन वो चालू कर देंगे, जहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारा रहता है ना रिजल्ट का और बहुत सारी कॉन्टेक्टर्स, उसी में आपको री इवैल्यूएशन का वो मिल जाएगा। आप उसको जैसे ओपन करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई भी हैं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तीसरी बात जो इसमें करना है कि फीस कितनी होगी, फीस इसकी क्या है कितनी होगी, तो इसमें वो उन्होंने लिख दिया है कि 500 रुपये फीस होगी। ठीक है ना, हर विषय, यानी कि आपको अगर 3 सब्जेक्ट में है तो अगर 3 सब्जेक्ट का आप री एवेल्युएशन का फॉर्म भरते हैं, उसमें पूछेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको भरना है, तो आप क्या कहते हैं उसके हिसाब से भरेंगे। तो हर सब्जेक्ट में आपको 500 रुपये पे करना है। ठीक है, उसके कैसे पे करना है ये सारा कुछ यहाँ पे बता रखा है इस पेज के अंदर, जो आपको दिख भी रहा होगा। ठीक, उसके अलावा ये कि ये डेट कब तक है, तो ये 5 से 7 तक है। ठीक है ना, इसी महीने में क्या कहते हैं, ये कौन सा चल रहा है, सितंबर अक्टूबर चल रहा है ना, तो अक्टूबर के महीने में 5 से 7 तक ही इसकी डेट है। इसी के बीच में आपको भरना है। अगर आप खुद से भर सकते हैं तो खुद से भर लीजिए, वरना अपने कॉलेज से ज़रूर कांटेक्ट करिए, इसलिए कि उनके पास मतलब एक मतलब ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, उनको ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं एक्सेस दिया जाता है। तो वहाँ से अगर आप भरवाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना किसी आप क्या कहते हैं जो कैफ़े वाले हैं उनसे भरवा सकते हैं। लेकिन कॉलेज पहले आप ज़रूर ट्राई कर लीजिए आज ही जाके। ठीक है ना, उनको जाके बता दीजिए इतने सब्जेक्ट में बैक है और ये भरना है, तो वो लोग भर देते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि आपका सारा डॉक्यूमेंट भी उनके पास होता है, सब कुछ उनको मालूम होता है। तो ये आपको करना है, मेरी दुआ है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के यहाँ से क्या है जो ईयर बैक है वो हट जाएगा, कई सारे लोगों का जो 1-2 सब्जेक्ट में बैक है तो वो पास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।